अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। अच्छा, मुझे याद है मैंने आज से कुछ अरसा पहले एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे और जिसमें मैं आपको 3 गुड न्यूज़ के बारे में कोई बात कर रही थी। अब मुझे ये तो याद नहीं है कि मैंने वो जो 2 गुड न्यूज़ आपको बता दी थी वो क्या बताई थी। ये याद है कि बताई थी वैसे कुछ, और मैंने एक जो रोक के रखी थी ना, मैंने सोचा कि मुझे अभी आज थोड़ा-सा मुझे साँस लेने का टाइम मिला और फिर मैं काफ़ी दिनों से बिज़ी भी जा रही थी। आप सबको कीड़े भी काट रहे थे कि मतलब क्या हो गया, किधर हो, मतलब कहाँ हो, इस तरह की बातें आप मुझसे बहुत पूछ रहे थे। फिर मैंने कहा मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना वो 3rd वाली गुड न्यूज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो बता ही देती हूँ। सो बेसिकली द गुड न्यूज़ इज़ दैट आई हैव स्टार्टेड माई ओन अकेडमी। मेरी अपनी खुद की अकेडमी है जो मैंने स्टार्ट की है, और जाहिर है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लेक्चरार तो हूँ, वहाँ पे लेक्चर्स के साथ साथ अपनी जॉब के साथ साथ मेरा अपना खुद का भी बिज़नेस है। ओके, तो अब इसमें ये होता है, लेट्स सपोज मैं आपको मिसाल देती हूँ। अब जैसे आज से 1-1.5 महीना पहले ये हुआ कि यूनिवर्सिटी के जो मेरे MBA के और MCOM के स्टूडेंट्स थे, ज़ाहिर सेमेस्टर सिस्टम में जो थे, उनके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स आए। तो अब उनका जब फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उनके ज़ाहिर है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना, ड्यूटी देना भी और दूसरों से करवाना भी, वो सारा कुछ चल रहा था। उसके बाद उनके फ़ाइनल रिज़ल्ट तैयार किया, पोर्टल में एंटर किए। अभी वो करके मैंने सांस ही लिया। तो साथ ही मेरा जो दूसरा कॉलेज है, वहाँ पर जो BBA और BCom के स्टूडेंट्स हैं, उनके सेमेस्टर सिस्टम में उनके एग्ज़ाम्स आ गए फाइनल। अच्छा जी, अब उनके एग्ज़ाम्स ले रही हूँ और अभी उनके एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं कि साथ ही जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं आईकॉम के सेकंड ईयर के, आज उनका पहला पेपर था, तो मेरे आईकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स आ गए। अब साथ साथ वो भी चल रहा है, उनका रिज़ल्ट बनाना, पोर्टल में एंटर करना, BBA BCom के बच्चों का, और साथ ही आईकॉम के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स आ गए फाइनल। अभी ये ख़त्म ही होंगे पार्ट 1 के, कि साथ ही उसके ईद आनी है, ठीक है, और ईद के फ़ौरन बाद चौथे दिन ही 14th को आईकॉम पार्ट 1 के पेपर्स आ जाएंगे। अभी वो चलने हैं और चल ही रहे होने हैं कि फिर मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट तौर पर PU से कर रहे हैं, या फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जो बहुत सारे बच्चे प्राइवेट तौर पे कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या BCom कर रहे हैं, इस तरह से कुछ भी कर रहे हैं, फिर उनके एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। और अभी मैं ये अच्छे से करके फ्री भी नहीं होंगी कि इसी बीच फिर मुझे लाहौर बोर्ड से कॉल और लेटर आ जाएगा एज़ अ सब एग्ज़ामिनर। मेरी वहाँ ड्यूटी लगेगी, जो आईकॉम के बच्चों ने एनुअल सिस्टम में एग्ज़ाम्स दिए होंगे, वो बोर्ड के पेपर्स मार्किंग करनी होगी मुझे। और फिर अभी मैं ये करके सांस भी नहीं लूँगी कि मुझे हेले कॉलेज से लेटर आ जाएगा। फिर वहाँ पर जो BCom IT के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनुअल एग्ज़ाम्स दिए थे, वहाँ पर मेरी ड्यूटी लग जाएगी, पेपर मार्किंग की। तो इस सब में क्या होता है कि जब आप किसी एक इंस्टीट्यूट से मुंसलिक होते हो ना, तो फिर आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इदारे तक होती है। अगर बच्चों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो वो एक्चुअली में आपकी वेकेशन टाइम होता है, आपकी हॉलीडेज़ होती हैं, क्योंकि आपने तो पढ़ा लिया होता है, कोर्स कवर करा लिया होता है। लेकिन जब आपकी अपनी खुद की अकेडमी होती है और आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हो, तो फिर जब उनके एग्ज़ाम्स आते हैं तो एक्चुअली में तब आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और फिर बच्चे भी जब वो चाह रहे होते हैं कि उन्होंने पढ़ना ही आपसे, उनको समझ ही जब आपकी आ रही होती है, तो फिर जब आप भी बहुत सिंसियर हो अपनी जॉब से, अपने काम से, तो फिर एक्चुअली इसमें फिर ज़्यादा अगर मुझे चूज़ करना होगा, ऑल दो यूट्यूब आप सबको पता है मुझे कितना अजीज़ है, मेरा काका है, बट अगर मुझे चुनना होगा अपने प्रोफेशन में से और अपने इस शौक़ में से, तो मैं ऑब्वियसली विदाउट एनी सेकंड थॉट मैं अपने प्रोफेशन को चुनूँगी। मैं अपनी जॉब को चुनूँगी जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ, क्योंकि उसमें मुस्तकबिल लोगों का, स्टूडेंट्स का, बच्चों का मुस्तकबिल की बात है, ठीक है। मैं उसमें कोई भी वो नहीं कर सकती, डंडी नहीं मार सकती, ना ही मैं मारूंगी, ना मुझे मेरा ज़मीर इजाज़त देगा। तो ये रीज़न है कि मैं यूट्यूब से थोड़ा दूर हुई हूँ, क्योंकि जाहिर है ये मेरा पार्ट टाइम है, वो मेरा फुल टाइम है। मुझे टीचिंग मेरा पैशन है, मतलब मुझे आधी रात को भी उठा के आप कहोगे ना कि ये समझा दो, ये करा दो, मैं फुल एक्टिव, आपको पता भी नहीं लगना कि मैं नींद में हूँ या मेरा मूड नहीं है। मेरा मूड कभी ऐसा होता ही नहीं कि मेरा मूड ना हो पढ़ाने का, मैं हर टाइम लेक्चर झाड़ने के लिए तैयार रहती हूँ। तो ये रीज़न है कि मैं यूट्यूब चैनल से थोड़े अरसे के लिए दूर हो गई हूँ, और ठीक है ना, मतलब समझ आ गई ना। तो ये वाली बात है जो कि मैं इंडिविजुअली हर एक को A to Z नहीं बता पा रही। मतलब इतनी तो लंबी देखो कहानी है, मैंने कब से एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है, तो फिर मुझे तो सांस लेने का वक्त ही नहीं मिल रहा। मैं उधर से फारिग होती हूँ, उधर एग्ज़ाम आता है, मैं उधर से फारिग होती हूँ, उधर आता है, उधर से फारिग होती हूँ, उधर आ जाता है। तो मुझे बताओ, मुझे सांस लेने की मोहलत कब मिलनी है। और दूसरी बात, लास्ट बात, कि अकेडमी का प्लान मतलब मेरे माइंड में कैसे आया, ये भी मेरे माइंड में नहीं आया, ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं खुद
की एकेडमी स्टार्ट करूँगी। ये भी मेरे स्टूडेंट्स ने ही मुझसे एक्चुअली भी ज़बरदस्ती स्टार्ट करवाई है। हुआ ये, लेट सपोज यूनिवर्सिटी में जब बच्चे आते हैं तो देखो हर इंस्टीट्यूट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, और ऐसा नहीं होता कि जो एक लेक्चरार आपको एक सेमेस्टर में मिली है वो हर सेमेस्टर में नहीं मिल सकती। हाँ, बाई चांस 2-3 सेमेस्टर्स में तो वो आपको मिल सकती है गैप से, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर सेमेस्टर में आपके चाहने के बावजूद वो आपको हर सेमेस्टर में नहीं मिलता। अब मिसाल लेते हैं, अगर स्टूडेंट्स आए हैं लेट सपोज MBA के हैं या किस BBA के कोई भी हैं, अब वो फर्स्ट सेमेस्टर में जब आए हैं, अगर मैं उनको मिल गई ना फर्स्ट सेमेस्टर में, अब जब वो सेकंड में जाएंगे ना तो मैं उनको नहीं मिली। अब जब उनको सेकंड में मैं नहीं मिली ना तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर उनको एक्चुअली में मेरी आदत पड़ी होती है मुझसे समझने की। अब चाहे उनको कितना मर्जी अच्छा टीचर मिल जाए, उनको होता है नहीं, हमने आपसे ही पढ़ना है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं उस टीचर को हटा के कहूँ मैंने ही पढ़ाना है। तो ये क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिसीज़ है, मैं नहीं ज़ाहिर है पढ़ाना चाहती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो हेड्स हैं वो इतनी अच्छी हैं, वो इतनी कोऑपरेटिव हैं कि बच्चों का इतना तड़ला सिस्टम तड़ला मैंने ठीक बोला कि नहीं, जो भी है, मतलब उनका बच्चों ने इतना कहा कि नहीं हमने, मतलब मैं अपना नाम रियल यहाँ नहीं बोल सकती, ठीक है। उन लोगों को मेरा वो वाला नाम पता है ना, आपको पता तो है मेरा वफ़ा दूसरा नाम है, पता है ना, वो पर्ची वाली बात सारी मैंने बताई हुई थी। तो वो कहते हैं हमने ये वाली मैम से पढ़ना है, मतलब मेरा नाम बोला लेके, ठीक है। तो फिर ऐसे में जो मेरी हेड हैं उन सबको भी पता है कि सारे बच्चे कितने दीवाने हैं, मतलब मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इसमें फिर यही हुआ था कि फिर मैंने उनको बताया कि बच्चे मुझे ऐसे कह रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हट के आप कुछ भी करते हो, हम तो कोई भी नहीं होते कि हम आपको रोकें, या तो आपकी पर्सनल लाइफ है और ये बहुत अच्छी बात है कि आपसे इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल गो फॉर इट। तो ये चीज़ थी, मेरे कोलीग्स थे, मेरे हेड ने, मेरे सब लोगों ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं आपके अंदर वो चीज़ है, वरना वो हमें क्यों नहीं कहते, वो क्यों हमें नहीं कहते कि हमने आपसे पढ़ना है ये वो सारा, तो आपके अंदर है ये स्पार्क और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो गो फॉर इट, आप करो स्टार्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अपनी फ़र्स्ट स्टार्ट किया, अनाउंस किया, तो पहले ही सेशन में 100+ बच्चा, पहले ही साल में, पहले ही मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने बच्चे आ गए थे। तो अब जाहिर सी बात है, ये कोई वो तो नहीं है ना कि चलो अब बच्चे आ गए तो मैं ऐश करूँ, नहीं, मुझे पढ़ाना है, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। बल्कि हर बार मुझे जब कभी भी 100 टीचर्स में से भी अगर मुझे हाईलाइट करके 10 लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, अगर मुझसे पढ़ने को प्रेफर करते हैं, तो ये चीज़ मेरे कंधों पे, नाजुक नाजुक कंधों पे और ज़्यादा वो डालता है, क्या कहते हैं, एहसासे लाइक जिम्मेदारी डालता है। मुझे ज़्यादा शुद्ध उर्दू नहीं आ रही, मतलब ये बेशक मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, लेकिन एट द सेम टाइम ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है कि मैंने आई हैव टू मेंटेन इट। अगर मेरा पढ़ाया, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि मेरा पढ़ाया समझाया अगर लोगों को इतना समझ आता है, इतना अच्छे से समझ आता है। अच्छा, मेरा थोड़ा सा आपको बताओ, मेरा तरीका ये होता है, लाइक एज अ स्टूडेंट मैंने खुद भी कभी क्रैमिंग नहीं की ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है अगर कोई क्रैमिंग करे, रट्टा लगाए, कभी मैंने खुद भी नहीं की। तो मैं हिंट्स बनाकर, ट्रिक्स बनाकर, ऐसे बड़ा आसान कुछ फ़नी बनाकर ना, कहानियाँ बनाकर बच्चों को, इवन मैं न्यूमेरिकल्स के जो होते हैं ना, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एडवांस अकाउंटिंग है, स्टैट्स है, मैथ्स है, वो मैं ऐसे कराती हूँ, कहानियाँ डाल कर फुल हंसाते हंसाते मैं कराती हूँ। तो मेरा यही मेथड है। तो यही शायद रीज़न है कि वो बड़ा मज़े से लोगों के साथ लिंक हो जाता है, स्टूडेंट्स के साथ। तो पता नहीं मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ आप लोगों के साथ, खैर। और बस इतनी बात थी। तो ये थी भाई मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी, ये वो रीज़न थी, ये वो गुड न्यूज़ भी थी। और दूसरी बात कुछ अपना पर्सनल बताना भी चाह रही थी आप लोगों को कि अब रीज़न सुन लो इसके पीछे ये है। अब पता लग गया ना मैं कितनी मसरूफ़ होती हूँ, ठीक है। तो इस सब में ना प्लीज़, कहाँ है आपके पाँव, मैंने पाँव पकड़ने हैं, मुझसे लॉन्ग नॉवेल्स की रिक्वेस्ट ना किया करें प्लीज़। मैं जब भी कभी लाऊंगी ना, मैं अपनी मर्ज़ी से ले आऊँगी, और मुझे शॉर्ट ला रही हूँ उसको गनीमत समझ के सुन लो प्लीज़, उसको गनीमत ही समझो। मैं शॉर्ट भी पता नहीं कैसे ला रही हूँ, बस ला रही हूँ ना, सुन लिया करो, ओके। और हाँ, आप लोगों के इनकरेजिंग कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए सीरियसली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का बाइस बनते हैं, क्योंकि अभी भी देखो कॉलेज वाला वगैरह काम वाले जो हैं, आजकल कॉलेज से फ्री हूँ ना, लेकिन अभी मेरी एकेडमी तो है, मेरे बच्चे तो आ रहे हैं, तो उस सब में उनके मैं प्री बोर्ड्स ले रही हूँ, फुल फ्लेज बोर्ड के मुताबिक उनका पेपर बना रही होती हूँ। और मुझसे वो नहीं होती, मैंने ना 2 नंबरें नहीं मारी जाती कि शॉर्टकट में कहीं से डाउनलोड करके पेपर और उनको ऐसे दे दूँ। मुझे होता है नहीं, मुझे ही टाइप करना है, मुझे ही बनाना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किस किस के आने के चांसेस हैं, खुद बनाती हूँ, खुद प्रिंट कराती हूँ, खुद कॉपी कराती हूँ, ये सारा कुछ मैंने खुद करना होता है। फिर चेक भी करना है, फिर उनका रिजल्ट तैयार करना है। तो ये सब कुछ करना इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, और ये बहुत ज़्यादा बाज़ौक़ात हेक्टिक भी हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका पैशन होता है, तो ये शुक्र है अल्लाह ताला का, जब आपका पैशन होता है ना, तो आप फेडअप नहीं होते हो। आपको होता है नहीं, मुझे हर नया दिन आपके लिए एक नई एक्साइटमेंट का बाइस होता है।
तो जी ये थी मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। अब मैं थक गई हूँ और अगर मुझे टाइम मिला तो शायद मैं आपके लिए कारबूनते बरम का नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. यहाँ तक अगर सुना है तो सीरियसली आप जन्नती हो। अल्लाह हाफिज़।